आप बताइए। मैम आप जब बोल रही हैं तो पता चला कि केजरीवाल जी सीना चीर के दिखा देंगे कि मेरे अंदर तो हनुमान है। नहीं नहीं, उनके अंदर है ही नहीं ना। सब कुछ करते हैं, मौलाना को सैलरी भी देते हैं और पुजारियों के लिए भी ऐलान कर दिया था। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। जी पहले क्यों नहीं आशीर्वाद लेने आते थे? जब चुनाव आया तभी आशीर्वाद लेने आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत दिन से कर अरे रहे हैं। क्या पाठ कर रहे हैं, अपना घर चमका रहे हैं, महल चमका रहे हैं। तो ये पाँव अंगद का जम गया है ना, अब कोई उसको उठा नहीं पाएगा। हाँ, हम प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने खड़े हैं और ये मंदिर बहुत आस्था का केंद्र है। यहाँ पर केजरीवाल जी भी आते हैं, यहाँ स्वाति मालीवाल भी आती हैं, यहाँ प्रवेश सिंह वर्मा भी आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं। और लेकिन सवाल ये है कि राम और राम भक्त हनुमान दोनों का आशीर्वाद किसके साथ है? दिल्ली चुनाव में कैसे सनातन और आस्था के सवालों पर एक नया नैरेटिव बना और कैसे बाजी पलट गई, इसी पर बात करेंगे आज हम। और हम समझने की कोशिश करेंगे इसी हनुमान मंदिर के सामने से कि आखिर सनातन के सवालों को लेकर कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और कैसे ये विमर्श आगे बढ़ रहा है। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। जी आप ये राम के भक्त हनुमान का आशीर्वाद इस बार कहाँ बरसा है? ऐसा है कि इस बार क्या, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो तो देखो भक्त है ही हैं, और जो मुझे लगता है केजरीवाल जी जो हैं वो कॉपी करते हैं। वो भक्ति करने की, उनको देख के कि शायद दुनिया मोदी जी के पीछे भाग रही है तो मैं भी जाऊंगा, आशीर्वाद लूँगा तो मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आप आशीर्वाद लेने गए तो आपको आशीर्वाद मिल गया। ये तो आपको मतलब अंदर से जो भक्ति कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको तो मिलना ही है आशीर्वाद। लेकिन आप जब बोल हाँ आप बताइए। मैम आप जब बोल रही हैं तो पता चला कि केजरीवाल जी सीना चीर के दिखा देंगे कि मेरे अंदर तो हनुमान है। नहीं नहीं, उनके अंदर है ही नहीं ना। हनुमान होते तो वो इस तरह से कॉपी है, कॉपी कैट है जस्ट, मेरे को जो लगता है। और जो हमारे इधर मोदी जी जिस तरह की भक्ति करते हैं वो एक अलग ही भक्ति है। तो आप अयोध्या हो आई हैं? नहीं, अयोध्या जाएंगे अभी क्या है ना, रश बहुत चल रहा है हर जगह, तो हमें लग रहा है अभी सब थोड़ी शांति हो जाए तो हम आराम से जाएंगे अयोध्या। तो अब जो नई सरकार बन रही है दिल्ली में, तो आपको क्या लग रहा है कैसे क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखो ऐसा है कि सरकारों का तो ये है, जो हमारे जैसे मोदी जी हैं वो तो ठीक है, वो सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं ना वो नहीं करते हैं। दिक्कत वहाँ आती है। वो पार्टी कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, अगर नीचे के लोग काम करना शुरू कर देंगे ना तो पार्टियां सक्सेसफुल हो सकती हैं। नहीं तो क्या होगा, हर 5 साल में 10 साल में लोगों को वो लोग चेंज करते रहते हैं, कभी इसको दे दिया कभी उसको दे दिया, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता ज़्यादा। उससे फायदा कुछ नहीं। ठीक है ना कि ठीक है, अब वो जीत गए वो चला लेंगे, दूसरी बारी कोई और आ जाएगा वो चला लेंगे। वो चल तो वो भेड़ चाल ही रही है, काम तो एक्चुअली में नहीं हो रहा है ढंग से। नहीं हमारे सरक रहा है बट पूरा काम नहीं हो रहा। हमारे साथ भास्कर जी हैं। भास्कर जी, केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा के पाठ करवाए मंदिरों में, पुजारियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि नहीं हम उनको ये देंगे, एक मेहनताना फिक्स करेंगे, क्यों नहीं चला दांव? वो सब कुछ करते हैं, मौलाना को सैलरी भी देते हैं और पुजारियों के लिए भी ऐलान कर दिया था। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। उनको खाली कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं ना। वो धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं ना समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको चाहिए कुर्सी। मेरी बातें सहमत हैं? He's right, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि मौलानाओं को सैलरी देने की वजह से हार गए केजरीवाल जी। आप क्या कहेंगे? मैं अगर शुरू से बोलूं क्या है नहीं, बेसिकली ये नहीं बेसिकली कहने के नहीं, वो तनख्वाह देने के नहीं, जो भी जितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव लीडर है वो ही जीतता है। कोई हनुमान जी को आशीर्वाद भी उसी को मिलता है, वेदर केजरीवाल है चाहे राहुल गांधी है चाहे व्हाटएवर। अब मैं डॉक्टर, राहुल गांधी जी को तो चाहिए नहीं आशीर्वाद। चलो ठीक है, जो भी आपकी पार्टी है। आई एम ए डॉक्टर इन साइकोलॉजी फ्रॉम JNU। ओहो, ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये साइकोलॉजी क्या कर रही है? दिल्ली की जनता की साइकोलॉजी क्या कर रही है? दिल्ली की जनता जो है ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, दिल्ली आई टिपिकल, या वो दे ऑलवेज वांट अ चेंज। एंड जो इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, दे डोंट लाइक एनी ऑफ दिस पॉलिटिक्स। नहीं, चेंज तो 10 साल से नहीं चाह रहे थे ना। नहीं चाह तो रहे थे, बट दे वर प्रेशराइज्ड फ्रॉम अदर पीपल ना। वो कितने लोग चाहते हैं चेंज? अब ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी। तो आप खुश हैं? बीजेपी आ गई है, खुश हैं? मैं तो आई टेल यू द रियलिटी ऑफ इनके भी, चाहे बीजेपी है, जो बीजेपी भी लाए क्योंकि टॉप लेवल पे तो ठीक है। इवन ऑल द पार्टीज पर्सनल एक्सपीरियंस, like 20% are corruption, not at the top, at the low level I know, जो उनके नीचे काम करते हैं, if I want to get something done, still
पैसा चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और होता भी है। नहीं। ऑल मैनिपुलेशन इज ऑलवेज। नहीं, मैनिपुलेशन तो क्या भगवान का भी मैनिपुलेशन कर लेंगे ये लोग? भगवान को तो देखो, क्यों? सवाल तो ये है। ये भगवान करके क्यों आया? मैं भी तो आई हूँ ना भगवान के दर्शन करने। भगवान नहीं के नहीं, तो भगवान के दर्शन केजरीवाल जी रोज करते थे, क्या हुआ? हनुमान जी नाराज क्यों हो गए? नाराज कुछ नहीं होते भगवान, वो आपके कर्म है। कर्म है, केजरीवाल के कर्म है ऐसे? सर आप बताइए। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा, केजरीवाल के कर्म है ऐसे जो भगवान जी नाराज हो गए? नहीं नहीं, कर्म ही काम आते हैं। नहीं तो ये मोदी जी के कर्म है कि बीजेपी जीत गई? नहीं, कई जगह हारे भी तो हैं वो। नहीं नहीं, यहाँ तो जीते हैं ना। नहीं, यहाँ तो जीते हैं, जहाँ पर जिसका काम अच्छा होगा वही जीतेगा। मैं दिल्ली में बीजेपी के कर्म अच्छे हैं। नहीं, अब ये अच्छा करने का दिखा रहे हैं कि करेंगे अच्छा, बाकी तो काम करने पे पता लगेगा ना क्या करेंगे ये। हाँ देखिए, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से एक अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है बीजेपी के लिए भी। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हनुमान की भक्ति बहुत की केजरीवाल जी ने, कहाँ फेल हो गया मामला? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्यों फेल हुए हैं, वो तो सबसे एक तो मिलते नहीं थे, किसी से भी नहीं मिलते थे। उनके मतलब अंदर एक घमंड आ गया था, वो घमंड चकनाचूर हो गया। उनके अंदर एक अलग ही तरह का घमंड आ गया था, लोगों से न मिलना न जुलना, लोगों की बातें सुनना। मैं बताऊंगा कहाँ से फेल हुए हैं। कहाँ से फेल हुए? हमारे भाजपा में जादूगर अमित शाह जी है, जिसको अमित शाह जी जो उनकी जादू चल जाती है तो अच्छे अच्छे नेता धराशायी हो जाते हैं। नहीं नहीं, इनकी छुट्टियाँ बड़ी अच्छी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे बाकी कोई नहीं है? अमित शाह जी हैं भाजपा में जितने हैं सब अमित शाह जी जैसा हैं। अमित शाह जी जैसा कोई नहीं है, चाहे कहीं का भी नेता हो। अमित अच्छा, शाह जी का आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। प्रतापगढ़ अयोध्या से कितनी दूर है? लगभग 70 किलोमीटर। तो कितनी बार अयोध्या हुआ है? 2 बार। मंदिर बनने से पहले, मंदिर बनने के बाद? नए मंदिर बनने के बाद। पहले गए थे कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं गए? पहले क्यों नहीं गए? पहले नहीं। हनुमान जी जब कष्ट में थे, भगवान जी जब कष्ट में थे, तब नहीं गए? नहीं, वो कष्ट में नहीं होते हैं। तो वो कष्ट में नहीं होते हैं। भगवान का अगर कोई कहे कष्ट में है, राम का कोई कहे कष्ट में है, हनुमान जी को कोई कष्ट में कहे, गंगा मैया को कोई कष्ट में कहे, वो कभी कष्ट नहीं में होते हैं। वो खाली भक्तों का परीक्षा लेते हैं, वो कष्ट में कभी नहीं होते हैं। अगर हमारी क्या हिम्मत है कि मैं भगवान को लाऊंगा या मैं भगवान को कष्ट में निकालूंगा? भगवान हमको कष्ट से निकालते हैं। भगवान कभी, ये पत्रकार महोदय, ये आपका गलत प्रश्न है कि भगवान कष्ट में थे। नहीं, ये तो हम नहीं कर रहे हैं भाई, हमारा वो तो पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि वो टाट में थे, अब हम ठाठ में ले आए हैं। नहीं नहीं, वो हमको जो है टाट में लाए हैं। भगवान ने हमारे संसार को रचयिता है, हमारे जो है संस्कार को, हमारे जो है सनातन धर्म का रचयिता अच्छा, है। आपको क्या लग रहा है कि अब क्या बदल जाएगा? ऐसा है कि हमारी दादी जो शीला दीक्षित ने यहाँ काम करके गई है, हमारे दादी के जोड़ पे कोई यहाँ नहीं है। जो शीला, ये पत्थर जो लगा हुआ है, हमारी दादी के लगाया हुआ पत्थर है ये। अरे भाई, दादी तो ठीक है, पोता क्या करेगा? पोता तो कुछ नहीं कर रहा है। उसके टक्कर में नहीं है पोता, नहीं है। हाँ, नहीं है। कौन है पोता? हाँ? पोता कौन है? जिसको आप कहलाना चाहते हो हमारे माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारे बड़े भैया समान है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनको तो, कोई कुछ कहे जनता, लेकिन मैं उनके हक में कहने लायक नहीं तो हूँ। पोता जी क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी? सवाल तो ये है। नहीं, इनकी बात मैंने, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे इनको सुनना है, समझना है। यही है आम आदमी, यही जो है, जो बता रहा है, यही दिखा रहा है आईना कि भैया सही बात कीजिए तब बात बनेगी। तो बताइए क्या हुआ? राहुल जी क्यों फेल हो गए? खाली केजरीवाल जी को हराने का काम करेंगे या कुछ जीतेंगे भी कभी? ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग जो है कहे हैं, अखाड़े के लतमरुआ कभी पहलवान हो सकते हैं। भाई, वो खानदानी रियासत घर के बच्चे हैं, हमारे से बड़े हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि भविष्य है, ये जो प्रभु श्री राम बैठे हैं, पता नहीं किसके ऊपर क्या निगाह फेरते हैं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, केजरीवाल नहीं, जी, राम से बड़ा राम जो है ना हनुमान जी है। बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हनुमान जी का गदा लगा है, उनका घमंड चकनाचूर हो गया है, और बहुत जरूरी था चकनाचूर होना। और देखिए, अब देखिए दिल्ली में अब क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगी। वक्ता जी हमारे साथ हैं। वक्ता जी, ये जो कह रहे हैं कि पोता जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं गदा लग गया हनुमान जी का, आप क्या सोच रही हैं?
देखिए सर, बात तो सही है। देखिए जो पार्टी काम करेगी, जैसा कि तमाम लोग यहाँ मौजूद है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो पार्टी काम करेगी उसी को ही आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। अब केजरीवाल जी ने 15 साल ले लिए दिल्ली को संवारने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, लेकिन फिर भी जगह जगह तमाम तरीके की जो असुविधाएं लोगों को नज़र आ रही हैं, गड्ढे, सड़क जो गड्ढे हैं वहाँ पे तमाम चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। तो देखिए वहाँ काम करना जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ जनता उसी को लेकर आएगी, और जनता को अब शायद ये नज़र आया कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करेगी, उसके लिए बेहतर है, तो इस बार उसको आशीर्वाद राम और हनुमान दोनों का मिला है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस तौर पे मिला है कि अब जाके वो लोग सबको, हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, हर एक समाज के लोगों को लेकर साथ। बताइए। मेरा नाम सत्यम राय है। राय साहब कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? बिल्कुल। आप लीजिए, अब मोर्चा संभालिए। नहीं, मैं आपका भी पड़ोसी हूँ रायबरेली से, मैं आपका भी पड़ोसी हूँ बलिया के। बिल्कुल। तो आजमगढ़ तो कभी आप बीजेपी को भेजते नहीं यार, निरहुआ पहली बार जीते। क्यों जीते ना, फिर हारे ना। तो अब क्यों हारे? अब बताइए। अब वहाँ देखिए एक कलाकार को आप किसी नाचने गाने को उठा के भेज देंगे तो ये नहीं ना। देखिए राजनेता जो होता है, राजनेताओं की छवि एक अलग होती है। नेता चाहिए जो आपके समाज की बात करे, जो आपके समाज हित में अपनी बात रखे। अब ये लोग तो कितने रंग बदलते हैं, रंग बदलू दल बदलू लोग नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारा ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर यूपी की बात कर रहे हो ना, अगर यूपी की बात कर रहे हो तो जो इतना सीटें यूपी में मिली है, माननीय ठाकुर आदित्यनाथ सिंह और माननीय मोदी जी के कारण नहीं मिला। अमित शाह जी के राजनीति से वहाँ भी मिला। मैं दावा के साथ, इसको मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर दे, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उनके कारण मिला। इनकी राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा है, जो नेता ना समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं, उससे ज़्यादा इनको पता है। इसलिए कि मैं वास्तव में चाणक्य उनको कहो, चाहे जादूगर कहो, चाहे भाजपा का मसीहा कहो उनको। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में नफरतवाद, जातिवाद भर गया था। इसीलिए क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ कि अगर अमित शाह जी का चले तो जो कानपुर में विश्वकर्मा परिवार मारे गए थे। ये जो बात ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप चले गए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी लड़ाई है और अभी आगे आने वाली है, लेकिन जो दिल्ली के नतीजे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और। दिल्ली में देखिए जो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगी, उनके नेतृत्व में दिल्ली खुशहाल होगा। केजरीवाल जी महिला को बनाएंगे, आपको किसने कहा है? बिल्कुल, महिलाओं को तो सम्मान करना ही चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, नहीं किसी ने कहा आपको कान में कि महिलाओं को? आर्टिकल उठा देख लीजिए, अभी आ रहा है न्यूज, कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। और हमको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर रही है और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कोई भारतीय जनता पार्टी से बनेंगी तो दिल्ली काफ़ी खुशहाल हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में दिल्ली कचड़े का घराना हो गया था, कचड़े की खादान। इसीलिए हनुमान जी का गदा लगा है अरविंद केजरीवाल जी को, उनका सर फूटा है और उनका जो भी है नैया डूब गई है, अब वो दोबारा नहीं आ पाते। समझिए बहुत दिनों से जो है ये होता चला आया है कि नई दिल्ली से जो जीतता है, चूर हो गया है केजरीवाल जी का। जो नई दिल्ली क्षेत्र से जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है। अगर अमित शाह जी का चलेगा तो वर्मा जी बनेगा, अगर अमित शाह जी का नहीं चलेगा तो वर्मा जी का नहीं बनेगा। साथ कहता हूँ कि पंजाब का भी देखिए जो यह है ना, पंजाब भी जल्दी कोई भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जल्दी होगा। जितने विधायक है वो खींचे आ रहे हैं। ये जो है देखिए हनुमान नहीं हो रहा है। नहीं ये अच्छी बात है, आम लोगों की आवाज़ है। और मैं अपने हमारे साथ जो पूरी टीम है उनसे एक फाइनल कमेंट एक ले लूँगा, फिर आपका कमेंट लूँगा। ये जो पूरी आपने विमर्श सुना, आम आदमी की आवाज़ सुनी, आपको क्या लगता है कि हाँ गदा पड़ गई? गदा पड़ गई है, जैसा कि सर जी ने अभी बोला भी कि हनुमान जी की गदा जो है वो पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे पड़ गई है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लिए भी मंथन का दौर अब से शुरू हो चुका है कि भाई उनको अब खोखले वादों से काम नहीं चलेगा। अब अगर आप यमुना की बात करते हैं, उस पर वोट मांगने का प्रयास करते हैं, फ्री बीज का आप बात करते हैं, तो फ्री बीज अब लोगों को नहीं चाहिए। आप लोग उससे उब चुके हैं, आपकी रणनीति, आपकी राजनीति और आपकी नीति और नीयत दोनों समझ चुके हैं। तो अब आपको करना होगा विकास और दिल्ली को चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन उन वादों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब बीजेपी को अगर भगवान हनुमान का आशीर्वाद मिला है तो चुनौतियां उससे भी ज्यादा हैं। अब जितनी बड़ी जीत होती है उससे ज्यादा चुनौतियां होती हैं। चुनौती बिल्कुल सही है, चुनौतियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी पहले क्यों नहीं आशीर्वाद लेने आते थे? जब चुनाव आया तभी आशीर्वाद लेने आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत दिन से कर रहे हैं। क्या पाठ कर रहे हैं? अपना घर चमका रहे हैं, महल चमका रहे हैं,
पहले इतना इतना हम इसीलिए लोग तो नाराज हो। विधायक शीश महल है, नहीं, देखिए ये लंका जल करेंगे, गई, अब वो शीश महल का करेंगे। क्या होगा? लंका तो जलनी थी रावण की, एक तरफ से अरविंद केजरीवाल रावण थे। नहीं मैंने शीश महल का की बात कीजिए, शीश महल का इधर क्या? देखिए प्रभु श्री राम जी का बाढ़ चला है और अरविंद केजरीवाल जी का गर्दन धस से अलग हो गया है। अरे बाप रे बाप, बहुत मतलब पूरा भक्तिमय हो गए हैं। रामायण नहीं, ये हनुमान जी का गदा भी लगा है। ये जो और है जो ये पाँव अंगद का जम गया है ना, अब कोई उसको उठा नहीं पाएगा। हाँ, अब ये बिल्कुल हाँ, और ये- भारतीय जनता पार्टी देखिए अब आगे बढ़ेगी क्योंकि सबको साथ लेके चल रही है। दलित, पिछड़े, आदिवासी हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेके चल रही है। ये जो है ना, सब जो सामंजस्य करेगा वो आगे बढ़ेगा। हनुमान जी का मंदिर है। अब मैं अपने मंदिर में तो सब साथी लोग आते हैं, हर एक समुदाय के साथी लोग से आते कहूँगा कि एक बार वो ध्वजा को फिर से आप दिखा दें, किसकी ध्वजा लहराएगी, किसकी पताका लहराती रहेगी। ये सारी बातें हम करते रहेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास सामने चुनौतियां हैं उसका भी आकलन हम फिर करेंगे। इस प्राचीन हनुमान मंदिर से न्यूज़ कॉरिडोर्स की स्पेशल रिपोर्ट।